नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ी बहस चल रही है जो 370 को लेकर है। संविधान पीठ बैठी है यही देखने परखने के लिए कि 370 को जो नलीफाई किया गया वो संविधान सम्मत है या नहीं है। उसी बाबत बहस चल रही है। 9 रोज की बात हो चुकी है, यानी इन 9 रोजों में उन लोगों ने अपना पक्ष रखा है जो लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अनुच्छेद 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो बातें रखी जा रही हैं उसके बीच आखिर ऐसा क्या रहा जिसके कारण संविधान पीठ को यह कहना पड़ा कि अब हम मेंटल सैचुरेशन की स्थिति में आ चुके हैं। इसका क्या मतलब है और क्यों ऐसा कहा गया? फिर ये जो 9वें रोज जब बहस हो रही थी तो उस रोज ये पूर्वोत्तर का मसला कहां से आ गया? ये सवाल जो है ये बड़ा है। और उसके साथ ही एक प्रश्न इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि आखिर वो लोग जो ये मानकर चल रहे हैं कि साहब 370 के साथ कुछ किया नहीं जा सकता और इनके सहारे जो लोग ये सोचकर चल रहे हैं कि उनका जो सियासी रथ है वो आगे बढ़ेगा, उस खेमे में इन दिनों सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? और दरअसल हम बात यहीं से शुरू करते हैं, फिर आते हैं कि क्यों संविधान पीठ ने कहा कि अब हम मेंटल सैचुरेशन वाली स्थिति में आ गए। दरअसल 370 को लेकर एक धारणा तो है ही है और वो धारणा इस बात पर टिकी हुई है कि आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए पिछले 9 रोज की जो बहस है उस बहस का कुल जमा यही है कि आप इसको जो है हटा ही नहीं सकते हैं और हटाने के लिए आप नहीं हटा सकते हैं। इस बाबत जिस तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं वो तर्क जाहिर तौर पर किसी को भी मेंटल सैचुरेशन की स्थिति में ले जाकर खड़ा ही कर देंगे। कैसे, उसकी मैं आपको वानगी देता हूं और तब ये साफ हो जाएगा कि दरअसल संविधान पीठ को ऐसा कहना क्यों पड़ा। एडवोकेट दिनेश द्विवेदी वो बहस में ये बात कहते हैं कि देखिए 370 तो जो है वो तो अब खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? वो कह रहे हैं 1957 में ही खत्म हो गया था। तो 1957 में कैसे खत्म हो गया? तो उन्होंने कहा कि देखिए अंतरिम व्यवस्था की गई थी, क्योंकि कुछ था नहीं। जब संविधान सभा बन गई जम्मू कश्मीर के और उसने सब कर धर दिया तो उसी के साथ जो है 370 चला गया। अब देखिए, और उसके एक रोज पहले दुष्यंत दवे ने यह कहा कि 370 का जो 1, 2 और तीसरा उपबंध है वो तो खत्म हो चुका। कैसे? चूंकि इसका जो कामकाज था वो संविधान सभा के साथ ही इसका कामकाज खत्म हो गया, इसलिए ये चला गया। यानी एक वकील कह रहे हैं कि 370 का 1, 2 है, जो तीसरा उपबंध है वो चला गया। दूसरे वकील कह रहे हैं कि अब तो 370 बचा ही नहीं। अब यह स्वाभाविक है कि यह सुनने के बाद संविधान पीठ तो एकदम अकुलाई उठेगी। क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि 370 खत्म हो गया और उधर दुष्यंत दवे ने एक रोज पहले कहा कि नहीं, अब इसका जो है जो तीसरा उपबंध है वो चला गया। तो इस तरीके से तो कानून की व्याख्या नहीं हो सकती है। अब अगर बात होगी तो पूरे अनुच्छेद की होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि अच्छा तीसरे को हटा के अब 2 पे बात की जाए। एक और दूसरा जो दिनेश द्विवेदी ने तर्क दिया उसके लिहाज से तो 1954 के प्रेसिडेंट ऑर्डर के बाद जो तमाम चीजें हुई वो तमाम चीजें गैर कानूनी हो गई। ये अपने आप में बड़ी चीज है। और फिर अगर 370 जैसा कि दिनेश द्विवेदी का अपना तर्क है कि समाप्ति हो गया, तो फिर ये बहस क्यों किस बात की चल रही है? ये 23 पिटीशन किस बात की पड़ी हुई है? और फिर संसद ने जो किया उसे चुनौती क्यों दी जा रही है? ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं और ये सवाल संविधान पीठ खुद उठाती है कि
मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ इतने दिनों से चला आ रहा है 370 के संदर्भ में, खासतौर से 5 अगस्त 2019 तक, तो उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। तो दिनेश देविकते ने देखिए गलती तो इस तरह की हो ही जाती है। अब आप बताइए कि जब इस तरह के तर्क रखे जाएंगे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है संविधान पीठ ये कहेगी कि अब बात हो गई। और दरअसल पिछले 9 रोज से एक ही बात बताई जा रही है कि आप इसे हटा नहीं सकते, हटाने का प्रोसीजर गलत है। अब पहली चीज तो यह है कि हटा नहीं सकते, और दूसरा प्रोसीजर गलत है, और तीसरा जब यह बात आ जाती है कि फिर इसे टेम्परेरी क्यों कहा जा रहा है। भाई अगर आप इसे टेम्परेरी करें तो हटा क्यों नहीं सकते, और जब प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए पीछे हटता रहा है तो अब क्यों नहीं चीजें इसमें, मतलब प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए चीजें होती रही हैं तो अब क्यों नहीं हो सकती हैं। और फिर आप करें कि नहीं इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत है, तब उधर से बात आ जाती है कि संविधान संशोधन की जरूरत है। ये तो बुनियादी ढांचे का हिस्सा हो गया। और बड़ी चीज यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर भी एक बहस चल पड़ी है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन यहां जिस तरीके से आप एक तरह से कहें कि चीजें घालमेल हो रही हैं, वैसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि यह संविधान पीठ का कहना कि अब ठीक है, अब आप लोगों ने जो कहा वो हमने सुना, अब दूसरे पक्ष भी सुनना, यानी सरकार का भी पक्ष आना। इसीलिए आप देखिए कि ये 8वें रोज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा भी कि देखिए अब जो है 10-10 मिनट का समय मिलेगा और आप लोग अपना रिटर्न सबमिशन कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले 2.5-3 रोज कपिल सिब्बल को मिले इस बात के लिए कि आप पक्ष रखिए, उसी समय सारी बातें साफ हो गई थी कि संविधान पीठ जो है वो किस दिशा में सोच रही है। और वैसे भी अब तो धीरे धीरे ये साफ दिखाई ही दे रहा है फिलहाल अभी तक कि संविधान पीठ 370 को लेकर एक आप कहें कि जो बात निकल कर आई है, यानी बहस के दरमियान, उससे इतना तो साफ हो चला है कि अब बात जो है वो यहां तक तो पहुंची गई है कि इस पर अब कुछ होना जाना नहीं है, ऐसा जो मैं समझ पा रहा हूं। कम से कम संविधान पीठ ने इधर 9 दिनों में जो बातें कही हैं। और दूसरा आप देखिए इसी में पूर्वोत्तर का मसला क्यों आ गया, ये सवाल भी हमने उठाया था। हुआ क्या कि बहस के दरमियान ये कहा जाने लगा कि देखिए अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ छेड़छाड़ कर दी, अभी यानी 370 के साथ, फिर ये जो विशेष प्रावधान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिल रखे हैं उससे भी छेड़छाड़ करेंगे। हालांकि इस पर फिर एसजी खड़े होते हैं और कहते कि नहीं, अपना ऐसा कोई इरादा नहीं। एक और दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के जो विशेष प्रावधान है उससे जम्मू कश्मीर की तुलना करना ठीक नहीं है, दोनों बातें एकदम अलग हैं। और ये दरअसल ये जो एसजी ने कहा ये बड़ी वाजिब बात उन्होंने कही, क्योंकि इसी तरह की तुलना राजीव धवन भी कर रहे थे जब वो पक्ष रख रहे थे कि देखिए फेडरल स्ट्रक्चर है और हमारा संविधान फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है और फेडरल स्ट्रक्चर में ऑटोनॉमी दी जाती है। लेकिन फिर वही बात है, और वो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, फिर उसमें नॉर्थ ईस्ट की बात आती है, फिर उसमें एससी की बात आती है, एसटी की बात आती है, और वो तमाम इलाके जहां पर इस तरह की ऑटोनॉमी दी गई है उसकी भी चर्चा होती है। लेकिन वो ऑटोनॉमी और उस पर जो विमर्श है वो अलग किस्म का है, और 370 और जम्मू कश्मीर को लेकर जो विमर्श है वो एक अलग किस्म का है। और यही बात जो है आप कहें कि एसजी ने साफ तौर पर रखी भी। तो फिर सीजीआई ने कहा कि जब सरकार ये कह रही है कि हमारा कोई इरादा नहीं है नॉर्थ ईस्ट के विशेष प्रावधानों से कोई छेड़छाड़ का, तो उस पर आशंका जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं जान पड़ती है। सरकार कह रही है तो उसे माना जाना चाहिए। अब आप देखिए यहीं से एक बात और निकलती है कि अभी तक जो पूरा आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट आप देखिए किस आशंका पे चल रहा है कि अगर आप इस आर्गुमेंट, अगर ये जो 370 को नलिफाई करने का निर्णय लिया है 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने, इसको अगर आपने ठीक मान लिया
तब ये क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आशंकाएं हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ कर सकते हैं, फिर इनका जब जिसका मन कहेगा उसको यूनियन टेरिटरी बना देंगे, जिसको मन कहेगा स्टेट बना देंगे। आप देखिए इस बाबत भी आर्ग्यूमेंट हुआ था, जिसमें यू सिंह ने कहा, एडवोकेट, कि देखिए आप कैसे यूनियन टेरिटरी बना देंगे, आप ऐसे कैसे किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं। और फिर दरअसल जो बात संविधान में लिखी गई है वो आप देखिए कि उसी के इतर चले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, जबकि जिस आर्टिकल 3 का वो वहां पर हवाला दे रहे हैं उसी में ये व्यवस्था है कि आप स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बदल सकते हैं। तो अब आप देखिए कि जिस तरह की वहां बहस चली, जैसे एक एडवोकेट सेन ने कहा कि मेजॉरिटी फैसला लेके, मेजॉरिटी का फैसला वाला मसला रहा ही कहां। वो तो जब ऐसा था तब तो इस बात का विरोध किया गया, इसीलिए फिर ये हुआ कि प्रिंसली स्टेट तय करे वो कहां जाएंगे। तो प्रिंसली स्टेट ने तय किया कि वो कहां जाएंगे, तो अब ये मेजॉरिटी का मसला कहां से आएगा। एक और फिर ये तो वही बात हुई कि आप जो है जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं, जिसे जब बेसिक की बात कपिल सिब्बल ने की थी तब संविधान पीठ ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। सीजीआई ने कहा था ये सब आप छोड़िए, ये सब तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप देखें कि इस 9 दिनों में जो बातें निकल कर आई उससे एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि ये जो खेमा है, जो कबाल है, जिसने सोचा था कि अपनी राजनीतिक गाड़ी दौड़ाई जाएगी, उनके लिए संकेत ठीक नहीं है और इसीलिए उधर खलबली ज्यादा मची हुई है। बाकी अब जब सरकार का पक्ष आना शुरू होगा अगले हफ्ते से संभवतः, तब यह स्पष्ट होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल संकेत जो हैं वो इकोसिस्टम के लिए बहुत सही नहीं है, इसीलिए वहां पर कोहराम मचा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।